तो गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 अभ्यास 1 भी करेंगे। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। इसका मतलब ये है ना, इसे छोटे से छोटे रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या लें जो दोनों के पहाड़े में आता है। जैसे 2 के पहाड़े में क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। ठीक है, तो दोनों में क्या कर देंगे, 2 से रिड्यूस कर देंगे। एक और रूल था जो एक और नियम था जो अभ्यास 1A में बताई थी। उसमें क्या बताई थी कि बड़ी वाली संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। जैसे 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, ये छोटा आ गया ना, तो फिर इसको यहाँ ले लेंगे और 2 चौके 8। जब 0 आ जाएगा उस संख्या से क्या करेंगे, उस संख्या से अंश और हर में भाग दे देंगे। ठीक है, या अपने आप से सोच ले कि कौन सा पहाड़ा ले जो अंश में भी आ रहा है और हर में भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये 2 से कर दे, ये 5 से कर दे, तो गलत हो जाएगा। एक ही पहाड़े में दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से भाग यहाँ दे देंगे, तो 2 से भाग यहाँ दे देंगे। इक्वल टू 2 चौके 8, 4 आ जाएगा और 2 पाँचे 10। यहाँ 1 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया, -4/5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ख का भी ऐसे ही करेंगे। 15/20 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 2 से देखेंगे। तो 2 दहा में 20 तो आ रहा है, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 नहीं आ रहा है, तो नहीं देंगे। ठीक है, अब 3 से देखते हैं। 3 के पहाड़े में 15 आता है लेकिन 20 नहीं आता है, तो 3 से नहीं डिवीजन करेंगे, 3 से भाग नहीं देंगे। अब 4 से देखते हैं। 4 पच्चे 20 आता है लेकिन 15 नहीं आता है, तो 4 से भी नहीं देंगे। 5 से देखते हैं। 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो हम किसे डिवीजन कर लें, 5 से अंश में तो 5 से हर में। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब ग देखते हैं। तो 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं। जिस संख्या के लास्ट में इकाई के अंक पे 5 होता है, वो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। 5 से तो कंफर्म है, 3 से देख लेते हैं पहले। तो 3 के पहाड़े में 25 तो आता नहीं है, तो 3 से तो ऐसे ही नहीं करेंगे। 4 से, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, 5 से देखते हैं। तो 5 पचे 25 और 5 नीमा 45। ठीक है, तो किसे डिवीजन कर देंगे, अंश और हर में 5 से, क्योंकि ये दोनों के पहाड़े में आ रहा है। तो 5 से यहाँ, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 नीमे 45। ठीक है, इसी तरह अब घ, क्वेश्चन नंबर घ का भी देखेंगे। इसको भी सरलतम रूप में बनाना है। तो 2 7 14, 2 के पहाड़े में 14 तो आ जाएगा लेकिन 77 आएगा नहीं। 3 के पहाड़े में दोनों में से कोई नहीं आएगा, 3 4 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में देखते हैं। तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 7 77। ठीक है, तो 7 से क्या कर देंगे, अंश और हर में डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 दूना के 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। 77 में 7 का भाग देने से क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -2/11। अब प्रश्न नंबर 2 में क्वेश्चन दिया है संकेतों बराबर और बराबर नहीं है। ये क्रॉस करने का मतलब ये है ना कि बराबर नहीं है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, अब इसमें हमें जो ये दिया हुआ है इसमें दिखाना है कि बराबर है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस वाले में तो राइट हैंड की तरफ प्लस होता है, जैसे 1 से बड़ा 2 हो गया, 2 से बड़ा 3 हो गया, 4 हो गया। लेकिन जब माइनस की तरफ जाएंगे ना, तो ये जो लेफ्ट की तरफ जितना बढ़ेगा ये छोटा होगा। ठीक है, 0 से 0 बड़ा है किससे, -100 से। ठीक है, -3 क्या है, छोटा है, और -1 क्या है, बड़ा है। माइनस में जब छोटा वाला क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा वाला क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये तो इसमें तो ये बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो
इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको देखना है। 4 पचे 4 सत्ते 28, ये हो गया -28, ये 5 पचे 25, -25। बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, लेकिन बड़ा तो हमें दिखाना नहीं है, ये दिखाना है कि बराबर है कि नहीं है। तो ये 28 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, तो अलग है ना, तो इसको दे देंगे कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, पहला वाला का ये बस निशान लगा लेंगे कि बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का निशान है। ठीक है, अब दूसरे वाला देखते हैं, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 गुणे 7, 7 गुणे 11, -7 गुणे, ये क्या दे रहा है? -7 गुणे -11, ये हो जाएगा 11 7 77, ये भी माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी +77 आ जाएगा। ये दोनों क्या है? बराबर है, तो इसको रहने देंगे, यही आंसर आ जाएगा इसका। ये क्या है? बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब ग देखते हैं, ग में ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 गुणे 8, तो -8 गुणे -8, अब -7 गुणे 5, तो 8 8 64, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? 35, बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे साइन डाल देंगे कि बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। 16 गुणे 14 में 16 का गुणा करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में 14 और 16 का गुणा किए ना, तो एक का आया 224 और दूसरे का 16 और 21 में गुणा करने पे 336। ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। 14 और 16 का गुणा करके देख लेना और 21 और 16 का गुणा करके देख लेना। ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान है, यानी कौन कौन से -9/12 और -8/12, ये कौन कौन से समान है, उसी को लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 में -9 का गुणा करेंगे, तो 12 में 9 से मल्टीप्लाई किए तो आया 108, और फिर 12 में -8 का गुणा कर लेंगे तो आ गया 96। दोनों अलग अलग आ रहा है ना, तो ये समान नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाला देखते हैं। अब 15 में 48 का गुणा किए, तो 15 में -15 में -48 का गुणा किए तो आया 720, माइनस गुणे माइनस प्लस हो गई। ठीक है, और 45 में 16 का गुणा किए, 45 में 16 का गुणा किए तो आया 720। ठीक है, गुणा करके दोबारा देख लेना, दोनों का 720 आया, तो ये समान है ना, तो ये लिख देंगे इसको कि समान है, समान है। इसको क्या लिख देंगे? समान नहीं है। ठीक है, इक्वल इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी ये बराबर है। समान का मतलब क्या है? बराबर है। अब गौ का देखते हैं। गौ में -7 और -9, -7 और -9 का गुणा करने पे +63 आया। ठीक है, और 21 और 3 का गुणा करने पे 21 गुणे 3 करने पे क्या आया? ये भी 63 आया। ये क्या है? दोनों का +63 आ रहा है, माइनस गुणे माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है, तो इसको लिख देंगे कि समान है। अब घ, क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। 21 में -8 का गुणा करने पे आया -168। ठीक है, और -14 में 13 से गुणा करने पे -14 है और +13 है, -14 में 13 से गुणा करने पे आया -182। ठीक है, बराबर नहीं है ना, तो यहाँ लिख देंगे समान नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। कब दिया है? 3/4। ठीक है, तो 3/4 दिया हुआ है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? 1/4 + 1/4 + 1/4। ठीक है, और 1 +
1/4 कर देंगे तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, ये बीच में 0 ले लेंगे। ठीक, तो 0 के राइट हैंड पे प्लस होता है, तो यहाँ 1 ले लेंगे। 0 के लेफ्ट पे क्या होता है? -1 होता है, तो ये प्लस का ही दे रहा है। तो क्या दिया हुआ है? 3/4। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 4 दिया है ना, तो यहाँ 4 लाइन बनानी पड़ेगी। एक लाइन पहले से यहाँ लगा दिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये बराबर बराबर लाइन बना लेना और पेंसिल से बनाना। तो 3/4 है, तो कितनी 0 से 1 के बीच में कितनी लाइन होगी? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, ये होता है 4/4 करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, तो 3/4 बोल रहा है क्वेश्चन में। तो 3/4 कौन सी पॉइंट हो जाएगी? ये वाली जो पॉइंट होगी वो 3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ख करना पड़ेगा। ख में दिया हुआ है 3/5, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3/5। ऐसे ही नंबर लाइन पे ले लेंगे, ऐसे नंबर लाइन बना लेंगे, रेखा बन गई। और ये जो है कि 0 से राइट की तरफ क्या होता है? प्लस। यहाँ से यहाँ तक 1 ले लेंगे, क्योंकि अभी क्या है? हर छोटा है, हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो 1 इसके बीच में आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो कितनी है, कितना है ये नीचे? 5। तो ये इसमें ना कि इसमें 3 बनाए, इसमें 4 बनाए थे, इसमें 5 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। तो पहला वाला क्या है? 1/5, दूसरा वाला है 2/5, 3/5, 4/5, और ये क्या हो जाएगा? 5/5 1। तो 3/5 ये वाली जो संख्या होगी ना वो 3/5 हो जाएगी। ठीक है, अब गौ का करते हैं। गौ में दिया हुआ है 5/8। ये क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 1 2 3 4 5। यहाँ 3 था तो 3 बार हुआ, 1 2 3। यहाँ भी 3, 1 2 3। अब नंबर लाइन पे रखेंगे इसको, ऐसे बना लेंगे। 0 8 है ना, तो क्या होगा? हर बड़ा है अंश छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में आएगा। 1 ये हो गया, कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहला वाला क्या होगा? 1/8 हो जाएगा, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, इसको 8/8 कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये वाला 5/8, 5/8। ठीक है, अब घ करते हैं। घ में दिया हुआ है 3/16, 3/16। तो क्या करना पड़ेगा? 1/16, 2/16 और 1/16, 1/16 प्लस 1/16, तभी ना 3/16 होगा। अब संख्या रेखा पे लेना पड़ेगा। ये 0 है, 0 से राइट हैंड की तरफ क्या होता है? प्लस। यहाँ पे क्या कर देंगे? 1 लिख लेंगे। अब नीचे हर में कितना है? 16 है ना, तो नीचे 16 लाइन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये क्या होगा? 1/16, दूसरा वाला पॉइंट 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, ऐसे ही 6/16, 7 8 9 करते जाएंगे। चाहिए कितना? 3/16। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? 3/16। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन सा असमान है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था प्रश्न नंबर 3 में कि कौन से समान है। इसमें असमान का मतलब यह है कि कौन कौन से अलग है, जो अलग है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। तो -21 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 7 का करेंगे तो 7 चौके 28, 2 हो गया, 7 दूना 14, 2 16। ठीक है, माइनस गुणे माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा ही। तो ये क्या है, समान है, तो यहाँ पे लिख दोगे समान है। वो तो असमान पूछ रहा है। अब -15 में 30 से गुणा करने पे 450 आ रहा है। ठीक है, और 25 में 20 से गुणा करने पे 500 आ रहा है। 25 दूना 50 और 0 500 आ रहा है। तो ये अलग है ना, 450 और 500, ये क्या है, अलग है। माइनस गुणे माइनस यहाँ प्लस हो गया है, तो इसको लिखोगे कि असमान है, असमान है। ठीक है, 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में -7 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर आ रहा है, तो इसको लिख दोगे कि समान है। और एक माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 15 छक्का 90 और 10 दहा में 90, ये भी क्या है, बराबर ही आ रहा है। -6 गुणे -15 करने से क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 10 गुणे 9 करने पे क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, तो ये समान है। तो ये वाला समान नहीं है, ये भी क्या हो गया, समान नहीं है, ये भी नहीं, ये समान है, समान है, समान है, ये समान नहीं है। ठीक है, ये आंसर है। इसमें यही नहीं पूछ रहा है कि कौन सा असमान है, तो ये असमान हो जाएगा। अलग अलग, असमान का मतलब क्या है, अलग। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, उसे क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।